Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you matrices and determinants, general mathematics of 10th class, unit 6, exercise 6.2. तो आइए जनाब इसको फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा एक्सरसाइज 6.2 का है। 6.2 एक्सरसाइज है हमारी और पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस इन द फॉलोइंग। यानी इसके अंदर हमने बताना है कि ये क्या है। रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, जो कुछ भी है हमने बताना है। तो ए में आप देखें तो ओनली वन रो है, सिर्फ एक ही रो है, जबकि अगर किसी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ सिंगल रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। देयरफॉर इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि ये है जी रो मैट्रिक्स। तो इसके साथ मैं यहाँ पर रो मैट्रिक्स लिख देता हूँ। अब इसकी बात कर लें बी की, तो बी में 5 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि ये आपके पास 7 हो गया। तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी 2 रोज़ बन रही हैं और 2 ही इसके कॉलम बन रहे हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम बराबर हों उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। ये सी मैट्रिक्स है, इसमें ए में एक्स प्लस करेंगे तो एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह से बी में वाई प्लस करेंगे तो फिर भी एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सिर्फ एक कॉलम रह जाएगा, ओनली वन कॉलम। तो हम कह सकते हैं जी आप कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो सी को मैं कह सकता हूँ कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब डी में देखें आप, डी में एक और एक 2 रोज़ हैं और 2 ही इसके कॉलम हैं। तो फिर रोज़ और कॉलम बराबर हैं, तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी बताया पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली आप इसमें देख लें ई में, तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं, इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं कि ई इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आ जाएं जी एफ़ के ऊपर। तो एफ़ में मेरे पास 1 2 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है इसके। तो अगर रोज़ और कॉलम बराबर हों तो ये भी फिर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब चलते हैं आगे जी की बात कर लेते हैं। तो जी में आप देखें कि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और कॉलम ऊपर से नीचे देखें तो कॉलम हमारे पास बन रहे हैं 3। तो रोज़ हमारे पास 2 हैं और कॉलम 3 हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और एच की बात कर लें अब, तो एच में एलिमेंट 0 लिखा हुआ है। तो
ज़ीरो ज़ीरो अगर लिखे हों तो ऐसा मैट्रिक्स जो है उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताना है डायगोनल मैट्रिसेस कौन से हैं, स्केलर मैट्रिक्स कौन से हैं, मैट्रिसेस कौन से हैं और आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से हैं। ओके तो देखते हैं, अगर किसी के डायगोनल में यूँ एलिमेंट्स दिए हुए हों, ये डायगोनल है जी ऐसे, तो डायगोनल में अगर एलिमेंट्स दिए हुए हों डिफरेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो एक एलिमेंट हो जाए तो हम कहते हैं कि बाकी तमाम जितने भी हैं वो ज़ीरो हों, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारा डायगोनल है जी। तो डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स कुछ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होने चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो, और बाकी सारे एलिमेंट ऊपर नीचे बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, तो इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अगर डायगोनल के अंदर पड़े हुए एलिमेंट्स एक जैसे हों, जैसे कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यानी डायगोनल में एलिमेंट्स हों एक जैसे एलिमेंट्स हों, बाकी सारे ज़ीरो हों, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बनता है। अब हम आगे चलते हैं, सी को बताएंगे सी क्या है। अब सी में देख लें कि डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट है जो ज़ीरो नहीं है। तो ये डायगोनल में इसका मतलब एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो ये फिर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। यानी सी इज़ ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके जी, डी पे बात करते हैं। तो डी में डायगोनल के अंदर एलिमेंट है 1, एक आ गया जी, ये आइडेंटिटी इसको कहते हैं जी। अगर डायगोनल में एलिमेंट 1 1 हो, 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 हों, तो इसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कभी इसको यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है, कभी इसको आइडेंटिटी के नाम से भी पुकारा जा सकता है। तो एक ही चीज़ है के दो नाम हैं, आप इसे यूँ लिख सकते हैं। अगर आप उर्दू समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास उर्दू वाली किताब है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहते हैं वितरी कालब, मैट्रिक्स को कालब कहेंगे, और इसको वाहदानी कालब कहते हैं। उर्दू का भी जहन में रख लें आप अगर। अच्छा जी, इसी तरह से जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको मुरब्बी कालब कह लेंगे। तो मैं उर्दू का भी जहन में रखता हूँ, आपको साथ साथ बताता हूँ। यानी कि ई की बात कर लें, तो ई में आप देख लें कि ई के डायगोनल में एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, यानी 5 आ रहा है। तो सेम एलिमेंट्स के लिए हम फिर क्या करते हैं, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, और उर्दू में भी इसको स्केलर ही कहते हैं, स्केलर कालब। इसमें डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो एक कम से कम ऐसा एलिमेंट है जो ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए डायगोनल में। डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी तमाम चाहे ज़ीरो हों, तो इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और उर्दू में अब इसको वितरी कालब कह सकते हैं, वितरी
कॉलम। अब ये लास्ट वाला है जी जी। तो जी में अब अगर आप देखें तो जी में आपको इसके वितर के अंदर यानी कि डायगनल के अंदर एलिमेंट्स मिल रहे हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं। तो इसे आप सेफली डायगनल में एलिमेंट्स सेम हैं तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कह लेंगे। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया जी हमारे पास। उर्दू में भी इसको स्केलर कॉलम कहेंगे। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और बाकी कॉलम मैट्रिक्स की भी बात करेंगे, रो मैट्रिसेस की बात करेंगे, कॉलम मैट्रिसेस की बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe the Imran Academy for more lectures in the future, और also hit the bell icon। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बेल आइकन को हिट कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस टीम का हिस्सा बनिए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।